आइए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्लास 12th के मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक पर बेस्ड है। ठीक है, इस आने वाली वीडियो सीरीज में हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे हमारे टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा पर बेस्ड, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है। ठीक है, आइए इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर सीरीज का। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा में बच्चे जो अधिकतर ज्यादातर गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं, क्वेश्चन को समझते नहीं है एंड फाइनली वो डायरेक्ट लगाने लगते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा, देन आफ्टर हम लोग उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या कह रहा है। द सम ऑफ टू नंबर इज 5। दो नंबर है, तो एक नंबर हो गया n1 और दूसरा नंबर हो गया n2। दोनों का सम कितना है? 5। तो ऐसे कई सारे नंबर हैं जिनका सम कितना होगा? 5। ऐसे कई सारे नंबर हैं जिनका सम कितना होगा? 5। फॉर एग्जाम्पल आप 1 + 4 कर दो तो भी 5 आ जाएगा, 2 + 3 भी कर दोगे तो भी 5 आ जाएगा, एंड 2.5 + 2.5 कर दोगे तो भी 5 आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे पेयर्स ऑफ नंबर बनेंगे जिनका सम कितना आएगा? 5। ठीक है, लेकिन अगर सम ऑफ दियर क्यूब्स, उन दोनों नंबर के क्यूब का क्या करा दिया जाए? सम, तो वो सबसे कम आए। ऐसे दो नंबर फाइंड करिए, मतलब ऐसे दो नंबर फाइंड करिए जिनका सम 5 तो हो ही हो। दूसरी बात, अगर दोनों नंबर के क्यूब्स का सम कराया जाए, दोनों नंबर के क्यूब्स का सम कराया जाए तो सबसे कम आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं नंबर 1 हमारा x, हमने लेट कर लिया। जो हमारा पहला नंबर है वो है x। तो सभी को पता है n1 + n2 दोनों नंबर का सम कितना है? 5। तो n1 यहां रखेंगे, x + n2 = क्या हो जाएगा? 5। तो इससे n2 आ जाएगा 5 - x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो यहां से हमने पहला नंबर और दूसरा नंबर फाइंड कर लिया। पहला नंबर है हमारा x और दूसरा नंबर है हमारा 5 - x। कितना क्लियर हो गया? अब क्या करना है, दोनों के क्यूब्स का सम को मिनिमम प्रूफ करना है। तो यहां पर एक्सप्रेशन जो बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेगी। इसके हिसाब से बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम जो एक्सप्रेशन तैयार करेंगे अब वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोनों के क्यूब्स का सम मिनिमम होना चाहिए। तो पहला नंबर क्या है? x, तो उसका क्यूब x क्यूब। दूसरा क्यूब क्या है? 5 - x, तो उसका क्यूब। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? मिनिमम। तो इसको हम लेट कर लेते हैं s। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले ये हो गई हमारी एक्सप्रेशन तैयार डिफरेंशिएट होने के लिए। ठीक है, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना है, जिस एक्सप्रेशन को दोनों के क्यूब का सम मिनिमम प्रूफ करना है। तो हमने दोनों के क्यूब का सम क्या माना? s। ठीक है, अब क्या करना होता है, ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट को। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम जब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा ds/dx। क्या बनेगा? ds/dx। x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² प्लस, अब यहां पर 5 - x का होल क्यूब। डिफरेंशिएट कैसे होता है? यहां पर जो जिस रूल से हम लोग 5 - x के होल क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे वो रूल है हमारा चेन रूल। कौन सा रूल है? चेन रूल। आइए चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या आंसर? ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर 5 - x का होल क्यूब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा 3, 5 - x का होल ऑफ स्क्वायर, फिर 5 - x का करोगे तो 5 का तो 0 हो जाएगा, लेकिन -x का डिफरेंशिएशन -1 आएगा। क्लियर हो गया? अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ds/dx बनेगा वो 3x² प्लस का 3, 5 - x का होल स्क्वायर, 0 - 1 -1, और वो माइनस का साइन हमने यहां एडजस्ट कर दिया। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव और एक्सप्रेशन नंबर 3। क्लियर हो गया? तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, दोबारा से डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज होती है रिवीजन बेस्ड होती है। ठीक है, बाकी जब हम एक बार सीक्वेंस में पढ़ाएंगे तो आगे वीडियो लेक्चर सीरीज आगे स्टार्ट होगी, बट अभी बिकॉज बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो इस वजह से हमारा ये रिवीजन बेस्ड होगा। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट। पहले एक बार मैं रिवाइज करा दूं आपको। आपको क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता है और सेकंड डेरिवेटिव निकालना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर करके x की वैल्यूज निकालनी होती है, और x की उन वैल्यूज को उठा करके कहां रखना होता है? सेकंड डेरिवेटिव में। और सेकंड डेरिवेटिव में रखने पे अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी आए या पॉजिटिव आए तो x की उस वैल्यू पर जो फंक्शन होता है वो मिनिमम होता है,
और x की उस वैल्यू को रखने पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निगेटिव आए, या ये कहें कि 0 से छोटी आए, तो x की उस वैल्यू पर जो हमारा फंक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। तो आइए, हमें सेकंड डेरिवेटिव की भी जरूरत है, इसलिए दोनों साइड फिर से डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा d2s अपॉन dx2, 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 6x माइनस का 3, 5 माइनस x का होल स्क्वायर, क्या बनेगा डिफरेंशिएशन इसका 2 टाइम्स 5 माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर, पावर 1 हो जाएगी, एंड फाइनली फिर 5 माइनस x का करेंगे तो 0 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इसको डिफरेंशिएट करने पे हमने चेन रूल लगाया। तो d2s अपॉन dx2 कितना बनेगा बेटा 6x माइनस 3 2 जा 6, 5 माइनस x, 0 माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस हमने यहां एडजस्ट कर दिया और इसको बना दिया माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जो सेकंड डेरिवेटिव है d2s अपॉन dx2 क्लियर हो गया, क्या बनेगा ध्यान से देखिएगा 6x प्लस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 5 30 माइनस का 6x, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, तो प्लस का 6x माइनस का 6x क्या हो जाएगा कैंसल, d2s अपॉन dx2 बराबर कितना हो जाएगा 30, और ये आ जाएगी एक्सप्रेशन नंबर आपकी 4। क्लियर हो गया, तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर लिखना है। क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर लिखना है, और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर लिख करके x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, फॉर द वैल्यू ऑफ x, फर्स्ट डेरिवेटिव यानी ds अपॉन dx को किसके बराबर करेंगे बेटा 0 के। तो आइए फर्स्ट डेरिवेटिव ds अपॉन dx को 0 के बराबर करते हैं। ध्यान से देखिएगा 3 के बाद क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में 5 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहां पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर लिखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो अब यहां पर देख रहे होंगे आप लोग 5 माइनस x का होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। अब इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई भी होगा तो ये बनेगा 3x स्क्वायर, 25 3 जा 75 माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 10 जा 30x इज इक्वल टू 0। सो प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो टर्म्स बचे हैं वो लिखेंगे, माइनस का 75 प्लस का 30x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। ठीक है, अब इसको हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे और इसको और आगे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं माइनस का 75 लिखा हुआ है और माइनस का 75 इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 75। सो 30x इज इक्वल टू 75 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 75 अपॉन 30। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। x फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, और ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 5। x की वैल्यू आ गई। अब वर्किंग मेथड के हिसाब से x की इस वैल्यू को उठा करके कहां रखा जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव में, और x की वैल्यू को जब सेकंड डेरिवेटिव में रखा जाएगा तो सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है उसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर वो 0 से छोटी आएगी या निगेटिव आएगी तो x की इस वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मिनिमम, और अगर 0 से बड़ी आएगी या पॉजिटिव आएगी तो x की इस वैल्यू पर फंक्शन क्या हो जाएगा मिनिमम। आइए इस वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में रखते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है वो मैं इधर अलग लिख लेता हूं। सो हमारा n1 कितना है बेटा x और n2 कितना है 5 माइनस x। ठीक है, ओके, अब क्या करना है, x की इस वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में रखना है। सो नाउ पुटिंग x is equals to 5/2 in d2s upon dx2। तो आइए रखते हैं, सो d2s upon dx2 at x बराबर 5/2 इज इक्वल टू इधर सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर देखिएगा ध्यान से आप लोग, सेकंड डेरिवेटिव ये ऑलरेडी 30 है, पहली बात। दूसरी बात इसमें x नहीं है। तीसरी बात ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है। अब जब इसमें x है ही नहीं तो यहां पर x की वैल्यू रखेंगे क्यों, या रखेंगे कहां, नहीं रख पाएंगे ना, बिकॉज यहां पर x नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू को डायरेक्ट ऑब्जर्व करना है। तो x, ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ रहा है 30, x की वैल्यू रख देंगे बिकॉज x है ही नहीं तो रखेंगे नहीं, और डायरेक्ट ये वैल्यू आ रही है तो ये मान लिया जाएगा कि x की इस वैल्यू पर ये जो वैल्यू है ये यही है, बिकॉज x नहीं है। अगर होता तो वो रख करके वो वैल्यू मानते हैं।
और अगर नहीं है तो डायरेक्ट इसी वैल्यू को x बराबर 5/2 पर कंसीडर कर लिया जाएगा। और आप देख रहे हैं ये वैल्यू कितनी आई है 30। 30 जो होता है वो 0 से ज्यादा होता है, 0 से बड़ा होता है। जो हमारा 30 होता है वो 0 से बड़ा होता है यानी पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये हो गया x बराबर 5/2 पर जो सम है वो क्या है, लीस्ट। क्यों? बिकॉज x बराबर 5/2 पर जो सेकेंड डेरिवेटिव है d2s अपॉन dx2 वो 0 से क्या है, बड़ा। 0 से क्या है, बड़ा। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि x की इस वैल्यू पर, x की इस वैल्यू पर जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो कैसा है, पॉजिटिव। और d2s अपॉन dx2 इज पॉजिटिव। क्लियर हो गया? तो x की इस वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इस वजह से ये जो हमारा फंक्शन था सम वाला वो क्या होगा, लीस्ट। क्या होगा, लीस्ट। तो इसका मतलब ये हो गया x बराबर 5/2 यानी 2.5 पर दोनों के क्यूब का सम, दोनों के क्यूब का सम क्या है, मिनिमम। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो x बराबर 5/2 या सॉल्व करके डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 2.5 पर the sum of cubes of two given numbers is least। ठीक है, तो हमारा पहला नंबर क्या बना 5/2 जो कि आ गया 2.5। n2 कितना होगा, दूसरा नंबर, ये तो हमारा पहला नंबर रहा। n2 इसीलिए पीछे इरेज हो चुका है, इसीलिए हमने इस इंपॉर्टेंट डाटा को अलग से लिख लिया था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स, तो 5 कितना हो जाएगा 5 माइनस 2.5। एक्स की चाहे ये वैल्यू रखो चाहे ये वैल्यू, तो n2 भी अपना कितना आ जाएगा 2.5। तो वो दोनों नंबर रहेंगे 2.5 और 2.5, मतलब ठीक है, ये 2.5 और ये 2.5। क्लियर हो गया कि नहीं? तो 5 को जब हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो वो एक पार्ट बनेगा 2.5 और दूसरा पार्ट भी बनेगा 2.5, यानी दोनों पार्ट बराबर होंगे, पहली बात। और जब इस 2.5 और इस 2.5 का क्यूब का सम किया जाएगा, इस 2.5 और इस 2.5 के क्यूब का सम किया जाएगा, तो सम जो होगा हमारे दोनों के क्यूब्स का वो सबसे कम आएगा। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में बस इतना ही। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाली वीडियो लेक्चर सीरीज में हम कवर करेंगे। अभी तो ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है, और भी इंपॉर्टेंट एंड टफ एंड कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। अगर इन वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, आपको कुछ अच्छा समझ में आता है, आपको कुछ अच्छा जानकारी प्राप्त होता है, तो कोशिश किया करिए इन वीडियोस को लाइक करने की। और अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स की, आपके दोस्तों की भी मदद हो सके इन वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू, वो भी आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में या जिस भी क्लास में हो, खासतौर पर 9, 10, 11, 12 में अगर वो हो और उनकी भी तैयारी बहुत अच्छी हो सके, तो उन तक ये चैनल जो है जरूर शेयर करा करिए, या अपना जो दोस्तों का, फ्रेंड्स का जो भी ग्रुप बना रखा है किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर, वहां पर इस चैनल के लिंक को जरूर शेयर करेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।